आप देखिए जहां पर शराब से मरने वाले हो, चाहे कोई हत्या, लूट, बलात्कार, गैंगरेप, कौन पहुंचता साफ साफ बताइए ना कौन भैया, पहुंचता है? भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि नीति और नियत अगर मिले तो जो फिर नीतीश कुमार के साथ भी रह जाएंगे आप? किसी कीमत पे नहीं। नेता का विजन क्या है भाई? कभी कभी बीजेपी से दूर, कभी बीजेपी से नजदीकी जाए। अब कब देखिए, आप विजन क्या है, कहाँ हमसे दूरी है? हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की लड़ाई में हमारे नेता शुरू से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हमारे नेता कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों से है। तो नीतियों का खुलकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकारी खर्चे पर निकले हुए मुख्यमंत्री जी अब जा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। वो तो अपने सेटिंग और गेटिंग जो उनका होता है अपना, कभी एनडीए के साथ सेट करके मुख्यमंत्री रहते हैं, कभी महागठबंधन के साथ रहते हैं। तो ये उनकी एक कला है। ये तो पलटू चचा का नाम कौन दिया? हम लोग थोड़े दिए थे, आरजेडी वाले लोग दिए हैं। बहुत कुछ आरजेडी वाले लोग बोले हैं। और ये नीतीश कुमार जी को जंगल राज का नाम कौन दिया है? जंगल राज नीतीश कुमार का दिया हुआ नाम है। तो देखिए, ये लोग एक दूसरे से किसी का कोई दिल नहीं मिला है। ये कुर्सी के लिए, सत्ता सुख के लिए, बिहार की जनता, बिहार की आवाम के रख रखाव, उनके दुख सुख से कोई मतलब इन लोगों का नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए समझौता किए हैं। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चित्रंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और हमारे साथ एक फ्रेम में शख्स दिखाई दे रहे होंगे, राजू तिवारी नाम है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ख़ास करके अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, ठंड का माहौल है, लेकिन बाहरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है। भैया, मतलब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिया आपने दिया, उसका टेम्परेचर अभी बिल्कुल डाउन नज़र आ रहा है, क्या बात? नहीं, देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारा नेता का विजन है, हमारी पार्टी का, मतलब समझिए उसी के बिहार में हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता काम करता है। डाउन नहीं है, इस पे हमारे संगठन के लोग ठंड का असर है। ठंड का असर देखिए, काम करने वाले का ठंड का असर नहीं होता है। आपको नहीं दिख रहा है ठंड में, आप हमको लग रहा है कि नहीं निकल रहे हैं। जाइए देखिए, गांव में हमारे यहाँ काम चल रहा है। हम लोग अपने नेता के विजन, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में क्या है? पलायन को रोकना है। बिहार फर्स्ट में बेरोजगारों को रोजगार की बात करना है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में हो, बहुत कुछ है, आप पढ़िएगा। वो तो आपके अभी वर्तमान जो प्रदेश के मुखिया वो भी कर रहे हैं, जो है समाधान यात्रा पर निकले हैं, लोगों को रोजगार बुला करके बांट रहे हैं। देखिए, आज 17 साल से है, कहीं बताइए जनता आवाम संतुष्ट है? कोरोना काल में आप लोगों को नहीं दिखा स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या अभी बेरोजगारों की कतार नहीं दिख रही है? आप बताइए, या मैं आपके चैनल पे आपसे पूछ रहा हूँ कि बिना पैसा दिए बिहार में कोई काम हो सकता है ब्लॉक और थाने में? तो क्या भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है? देखिए, पलटू चचा का नाम कौन दिया? हम लोग थोड़े दिए थे, आरजेडी वाले लोग दिए हैं। बहुत कुछ आरजेडी वाले लोग बोले हैं। और ये नीतीश कुमार जी को जंगल राज का नाम कौन दिया है? जंगल राज नीतीश कुमार का दिया हुआ नाम है। तो देखिए, ये लोग एक दूसरे से किसी का कोई दिल नहीं मिला है। ये कुर्सी के लिए, सत्ता सुख के लिए, बिहार की जनता, बिहार की आवाम के रख रखाव, उनके दुख सुख से कोई मतलब इन लोगों का नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए समझौता किए हैं। और बिहार की जनमानस इस बात से अवगत हो चुकी है। अगर अवगत हो चुकी है तो पिछले 17 साल से काबिज है। आप देख लीजिए ना, 17 साल काबिज हैं। क्या बिहार की 2020 में इनको 43? कभी कोई कह देता है परिस्थितियों के जो मुख्यमंत्री जो है, कभी कोई कह देता है कि पलटू चाचा, लेकिन वो तब भी वो जो है 17 सालों से काबिज है। नहीं, आप एक चीज बताइए, 2020 में 243 विधानसभा में मात्र 43 विधानसभा 43 में ही जीते थे ना। 43 में कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? तो किस तरह से मुख्यमंत्री बने, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये तो बताइए ना, आपके नेता का विजन क्या है भाई? कभी बीजेपी से दूर, कभी बीजेपी से नजदीकी जाए। अब कब देखिए, आप विजन क्या है, कहाँ हमसे दूरी है? हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की लड़ाई में हमारे नेता शुरू से नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हमारे नेता कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों से है। तो नीतियों का खुलकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पर शराब से मरने वाले हो, चाहे कोई हत्या, लूट, बलात्कार, गैंगरेप, कौन पहुंचता? साफ साफ बताइए ना भैया, पहुंचता है? भविष्य में ऐसा हो सकता है क्या कि नीति और नियत अगर मिले तो जो फिर नीतीश कुमार के साथ भी रह जाएंगे आप? किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे समझौता नहीं होगा। एक लाइन में सुन लीजिए, मेरे नेता कभी कीमत तो राजद वाले भी कह रहे थे, जो मिल गए। अब राजद वाले क्या कह रहे थे? देखिए, हमारे नेता अगर चाहते तो 2020 में नीतीश कुमार के
समक्ष आत्मसमर्पण कर देते तो आज बिहार में भी हम लोग विधायक मंत्री रहते और हमारे नेता भी केंद्र में मंत्री रहते। लेकिन बिहार वासियों के लिए समझौता हमारे नेता ने नहीं किया। हम लोग बिहार की लड़ाई लड़ने चले हैं, बिहार वासियों की लड़ाई लड़ने चले हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करने के लिए, इसलिए कोई समझौता नहीं होगा। अरे सुधाकर सिंह जी काहे बिफरे पड़े हैं भाई? अभी तो सुधाकर सिंह जी तो बता ही रहे हैं जो बिफरे पड़े हैं। क्या कष्ट है उनको, जो है मतलब कुछ पता चल रहा है आपको? आप ही लोग बताइएगा ना, परिप्रेक्ष्य में है आप लोग, हम लोग तो उनके साथ हैं नहीं ना उनसे समझौता है। वो उनके ही गठबंधन के लोग विधायक हैं। जदयू के लोग तो बोल रहे हैं कि जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, भाजपा की दलाली कर रहे हैं तो उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे नहीं, आपसे इसलिए पूछ लिया कि आप भी भाजपा के नजदीक हैं। नहीं, भाजपा के नजदीक देखिए, हमारे नेता, हमारी नीति, हमारे पार्टी के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की नीति में कोई विश्वास करेगा तो उसके साथ हम लोग, ऐसा नहीं है कि गठबंधन से हम लोग अलग। एक बार बताइए ना, बिहार को क्या है, उनकी नीति क्या है? बताए नहीं आपको, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में गिरवाए नहीं। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट केवल कहने से हो जाएगा कि करना पड़ेगा? उसे करने के लिए कौन संघर्ष कर रहा है? क्या कर रहे हैं बताइए। रोड पे कहाँ नहीं है हमारे पार्टी का संघर्ष चल रहा है? बताइए, हमारे नेता का संघर्ष कहाँ नहीं चल रहा है? तमाम जगहों पर जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, आपके नेता कहाँ पे हैं? तो हमारे नेता क्या, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार, आप हमारे जिला में जाइए ना, हर जगह हमारे जिला में इसके लिए वो हुआ, आंदोलन किए हैं हमारे नेता नीचे। अब हर जगह नेता जा ही रहे हैं। कैग का रिपोर्ट आया जो है, पूरा जो है ट्रैक्टर छोड़िए जो है जेसीबी पे बालू ढो लिया गया, जो है मोटरसाइकिल पे बालू ढो लिया गया, जो है कैग की रिपोर्ट पे बहस नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन जहरीली शराब का कांड आ गया। आप एक चीज हमको बताइए, कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा कार्रवाई? जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? विपक्ष नहीं जिम्मेदार है। विपक्ष क्या? विपक्ष चिल्ला रहा है। विपक्ष क्यों नहीं चिल्ला रहा है? विपक्ष रोड पे, विपक्ष हर चीज मुद्दा उठाता है, कौन कार्रवाई करता है? आज गृह मंत्री कौन है बिहार का? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? मतलब ये कहना चाहते हैं, सीधा सीधी आपका आरोप है कि विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? एकदम विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा है। विपक्ष को सुनने वाला कोई है ही नहीं। नहीं, विपक्ष की सुनने वाला सुन रहा है, ऐसा नहीं है। आम जनमानस में आम लोग समझ गए हैं। आम जनमानस आने वाला चुनाव में आपको पता चल जाएगा। जनता जनार्दन भाग्य विधाता है, लेकिन जो भ्रम में जी रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, वो भ्रम। चलिए, आज तक लोगों को नहीं पता चला होगा जो अब बिहार में भी जातीय जनगणना शुरू हो गया है। राजू तिवारी बताएंगे कौन जात के हैं? नहीं, एकदम बताएंगे। मान लीजिए हम देखिए, जातीय जनगणना शुरू हो गई है और जातीय जनगणना का हम लोग जानना जरूरी है ना लोगों को। राजू तिवारी किस जाति से आते हैं? नहीं, राजू तिवारी जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, ब्राह्मण से आते हैं। लेकिन वो बात नहीं है। देखिए, जाति जनगणना है, इसका हम लोग स्वागत किए थे, लेकिन जातिगत गणना, किस जाति में कितने लोग गरीब है इसकी भी तो करिए। कितने लोग भूखमरी के शिकार है किस जाति में, इसका भी तो जनगणना करिए। एक साथ में पैसा जब आप खर्चा कर रहे हैं तो और भी तो क्या जातिगत, किस जाति में, जैसे अनुसूचित जाति में कितने लोग इतना दिन के बाद एक पायदान पे आए। मतलब जातीय जनगणना की आप भी समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में और कुछ मतलब नियमों के साथ में, ये कहना चाह रहे हैं? शर्तों नियमों को नहीं। आप अगर जाति जनगणना सिर्फ जाति गिन करके आप जातिगत राजनीति करेगा तो उससे हमारी पार्टी अलग है। हमारी पार्टी जातिगत जनगणना तो जाति में गरीबों की गिनती होनी चाहिए थी ना। हमारे नेता को वही कहना ना कि किस जाति में गरीबों की संख्या क्या है, हर जाति का गरीबों की संख्या क्या है, हर जाति में कितने लोग खाने के लिए मोहताज हैं, कितने लोग खाने लायक हैं, कितने लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। इस तरह से जनगणना होनी चाहिए ना। ये हमारे नेता का ही मांग है कि एक साथ ही सब कुछ हो। सरकार का जो जातीय जनगणना पर जो रुख है, आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब जनगणना कराने का उद्देश्य क्या हो सकता है? शराबबंदी हुआ 2016 में, क्या आप भी उसमें पत्रकारिता से जुड़े थे? क्या आपने सोचा था कि ऐसे ही शराबबंदी होगी उसमें? कल्पना किए थे? हम भी 2016 में सदस्य थे, हम भी शपथ लिए थे विधानसभा में। हम तो ऐसी कल्पना नहीं किए थे कि ऐसी शराबबंदी होगी। हमको तो लगी नहीं रहा आज शराबबंदी है। शराबबंदी का मतलब क्या हो गया? आप बाहर जाकर बोलेंगे शराब बिहार में बंद है, माखौल है। तो सेम यही कारण हो रहा है, यही होगा जातिगत जनगणना। आप जातिगत गणना कर रहे हैं, एक बार सुनिए, जातिगत गणना कर रहे हैं तो किस जाति में? अनुसूचित जाति, महादलित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का क्या नीचे का जो है उसका भी तो आप चिन्हित करिए। कितने लोग हैं जिसको समाज के सबसे निचले तबके के उनको उठाने की आवश्यकता है, ये भी जरूरी है। सबसे जरूरी ये है, जातिगत गणना के साथ साथ ये भी गणना कर लीजिए और उनको कैसे लाइएगा आप ऊपर, उस पर काम करना होगा। जब आपको गणना होगा, मतलब साफ है कि राजू तिवारी को अपने जाति बताने से कोई परहेज नहीं। आप राजू तिवारी को जब दूसरे की जाति आप जब जाइएगा, आप जब नहीं, देखिए जातिगत फिर यहाँ पर है। अब हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि आप आचरण प्रमाण पत्र जाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो सीधे आपको लिखा हुआ मिलता है। मिलता है नहीं मिलता?
तो इससे कहाँ पर फिर 500 करोड़ खर्च करने की जरूरत क्या थी? नहीं जाति हमारे खर्च करने की जरूरत नहीं, एकदम जब खर्च तो लिखा रहता है, सही बात है। नहीं ठीक है लिखा रहता है, हाँ। लेकिन सरकार के पास जनता का पैसा मतलब फूकने की जरूरत है क्या? अब 250 करोड़ रुपया का आप जहाज ले रहे हैं तो इस पे तो नहीं आप एक बार पूछे। जातिगत गणना देखिए ये सब होने के पीछे वो तो कहते हैं कि मोदी जी भी लेते हैं, तो ये हम ले लिए तो कौन सा बड़ी चीज कर दिया जाए। अब मोदी जी से फाइट करना है ना उनको, जो है तो मोदी जी से फाइट सेंटर में जाना है, तो जहाज नहीं बिहार के आवाम ने जिसका घर ही नहीं साथ देगा उसको बाहर के लोग क्या साथ देंगे? घर के लोग तो रिजेक्ट कर दिए हैं। आप देखिए कोई बैठ करके यहाँ पर ख्याली पुलाव बनाए तो उसके लिए हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। देखिए ना, जगह जगह पे बोर्ड लगा हुआ है जो है बिहार बदला है और देश बदलेगा। तो आप बिहार बदला मान रहे हैं? आप भी तो चौथा स्तंभ है, बताइए बिहार बदल गया है? बिहार बदल गया है तो बताइए, बिहार बदल जाएगा तो हम लोग को खुशी होगी। हम लोग एकदम उसके बिहार को बदलने के काम होना चाहिए ना। यहाँ तो कुर्सी सिर्फ है, कभी उनके साथ आप कुर्सी लइएगा, कभी उनके साथ कुर्सी लेगा। एक दूसरे को आप लोग कुछ भी बोलिएगा फिर कुर्सी के लिए समझौता कर लीजिएगा। तो ऐसे हम लोग हमारा दल इसमें सहमत नहीं है।